एक ऐसा राक्षस जिसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया कि उसे भगवान विष्णु और महादेव मिलकर भी नहीं मार पाए थे। और कैसे इस राक्षस को मारने के लिए जन्म लेती है मां जगदम्बा। आप में से 99.7% लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। महिषासुर के पिता रंभ को अग्निदेव द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु सेना का विनाश करने वाला, जो सदा ही अजय रहे, जिसे देवता, दानव और मनुष्य कभी हरा ना सके, महापराक्रमी और अपने इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। महिषासुर का जन्म कोई आम जन्म नहीं था। महिषासुर के पिता रंभ की मृत्यु सीने में एक भैंस के सींग लगने के कारण हुई थी। रंभ के देह संस्कार के समय महिषासुर की मां महिषी ने सती के लिए रंभ के चिता में प्रवेश कर अपने प्राण की आहुति दे डाली। दोनों के जलते चिता के अंदर से महाबली महाशक्तिशाली महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर के पिता रंभ ने भी चिता के अंदर से एक दूसरा शरीर धारण कर रक्त बीज के रूप में प्रकट हुआ। सभी दानव के श्रेष्ठ ने तुरंत ही महिषासुर का राज्याभिषेक भी कर दिया। राजा बनने के बाद महिषासुर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए हजारों वर्ष तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता का वरदान उनसे मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान उसे देने से मना कर दिया और उसे दूसरा वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, देव, दानव और मनुष्य, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने उसका मांगा हुआ वरदान उसे दिया। महिषासुर को अति आत्मविश्वास था कि एक स्त्री उसे कभी भी नहीं मार सकेगी। पूरे धरती पर बहुत से राजाओं को मारने और अपने अधीन करने के बाद अब महिषासुर की नजर स्वर्गलोक पर पड़ी। महिषासुर ने अपने शर्तों के साथ अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत देवराज को दानव श्रेष्ठ के शर्तें बताते हुए बोला, महाबली महिषासुर चाहते हैं कि तुम स्वर्ग छोड़ दो। तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, या फिर महिषासुर की शरण में चले आओ। अन्यथा अगर तुम्हें ये शर्तें स्वीकार ना हो तो अपना वज्र उठाओ और युद्ध की तैयारी करो। ये सब सुन के इंद्र का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन वो हंसते हुए दूत से बोले, जाओ और अपने राजा से कह दो वो केवल एक घास खाने वाला महिष है, एक मामूली सा राक्षस। देवराज इंद्र ने महिषासुर की अत्यंत बेइज्जती कर दूत को वहां से भगा दिया। ये सारी बातें सुन के महिषासुर की आंखें क्रोध में लाल होने लगी और युद्ध के लिए उसने बाकी शक्तिशाली दानवों को अपने पास बुलवाया, जिसमें चिक्षुर, ताम्र, असिलोम, महाहानु, उदार्क, विदाल, बशकाल, त्रिनेत्र और कालबंधक जैसे धनवान राजा थे। महिषासुर ने युद्ध के पहले दानवों की सुरक्षा और सफलता के लिए यज्ञ करवाने हेतु गुरु शुक्राचार्य को न्योता भेजा। दूसरी ओर दूत के जाने के बाद इंद्र भी वायु, कुबेर, वरुण और यमराज को अपने पास बुलाकर उन सबको महिषासुर के बारे में बताते हैं। इंद्र और बाकी देव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कैलाश की ओर चलने के लिए कहते हैं। इंद्र वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने साथ युद्ध में शामिल कर लेते हैं। फिर वे सारे वैकुंठ की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति कर वे सारे अपने आने का उद्देश्य उन्हें बताते हैं और उन्हें भी अपने साथ युद्ध में शामिल कर लेते हैं। इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने वाहन पर बैठे देवता लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे, इतने में उन्हें सामने से महिषासुर की सेना आती हुई दिखती है। अब दोनों देवताओं और दानवों की सेना आमने सामने थी और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, गदा, तलवार, भाला और भी अन्य भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर का सेनापति महाबली चिक्षुर हाथी पर सवार होकर देवराज पर बाण चलाने लगा। इंद्र ने उसके बाणों को काटकर अपना अर्धचंद्रक नामक बाण उस पर चलाया, जो सीधा चिक्षुर के सीने में लगा और वो अपने हाथी पर गिर गया। इससे महिषासुर क्रोधित होकर बिडाल नाम के दानव को इंद्र और बाकी देवताओं को मारने भेजता है। बिडाल और इंद्र के बीच में भीषण युद्ध होता है। दोनों बाणों की वर्षा एक दूसरे पर करते हैं।
इंद्र जान गए थे कि वो बिदाल को अकेले नहीं हरा पाएंगे, इसलिए उन्होंने जयंत देव की सहायता ली। दोनों मिलकर बिदाल को घायल कर रथ पर गिरा देते हैं, जिसे देख उसका सारथी तुरंत उसे रणभूमि से बाहर ले जाता है। दो बड़े दानवों को परास्त कर उनकी सेना को तितर बितर करने के बाद देवताओं की सेना में खुश होकर गंधर्व गाना गाने और नाचने लगे। दैत्यों की सेना को एक करते हुए ताम्र रणभूमि में आकर देवताओं के ऊपर हमला करने लगा। इतने में वरुण देव अपना पाश लेकर और यमराज अपना गदा लेकर उससे लड़ने लगे और जल्द ही ताम्र को भी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दानवों की सेना में हाहाकार मच गया। अब महिषासुर के सब्र का बांध टूट चुका था। अपने गदा के साथ युद्ध भूमि के बीच में आकर महिषासुर ने सारे देवताओं को ललकारा और उसकी पहली नज़र इंद्र की ओर गई। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार महिषासुर अपनी माया का उपयोग करते हुए अपने जैसे करोड़ों महिषासुर बना देता है और सारे देवताओं को मारने लगता है। ये देख इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि और सूर्य सारे युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। वे सारे मिलकर त्रिदेव का स्मरण करते हैं। त्रिदेव अपने अपने वाहन में बैठकर युद्ध स्थल में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से महिषासुर की माया का अंत करते हैं। महिषासुर और उसके सारे बड़े दानव त्रिदेव की ओर युद्ध करने बढ़ते हैं। और अब शुरू होता है आज तक का देखा गया सबसे भीषण युद्ध। इंद्र और बशकाल, यमराज और त्रिनेत्र, वरुण और असीलोमा, कुबेर और महाहानु, भगवान रुद्र और महिषासुर, भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच। भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच में भीषण युद्ध होता है और आखिरकार भगवान अपना कौमोदा की गदा उठाकर अंधकासुर के सिर के बीचों बीच मारते हैं, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंधकासुर को देख महिषासुर क्रोध में आके भगवान विष्णु से युद्ध करने लगता है। एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने के बाद त्रस्त होकर भगवान विष्णु महिषासुर को भी अपने गदा से मस्तक में मारते हैं। वो भी जमीन में गिरकर मूर्छित हो जाता है। महिषासुर तुरंत खड़ा होकर एक महिष का रूप धारण कर लेता है, जिसे देख भगवान शिव भी उसे मारने आ जाते हैं। महिषासुर आगे बढ़ता है, लेकिन भगवान शिव उसे ऐसे ही नीचे गिरा देते हैं और भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसे जमीन में ही मार देते हैं। लेकिन महिषासुर फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वह एक मनुष्य का रूप धारण करता है। उसे ऐसा बार बार करते देख भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक चले जाते हैं, जिसके बाद देवताओं की महिषासुर से पराजय हो जाती है और 100 वर्षों तक युद्ध करने के बाद आखिरकार महिषासुर की जीत हो जाती है। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर महिषासुर वहां खुद राज करने लगता है। वैकुंठ लोक में सारे देव भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगने पहुंचे। महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने ही उसे वरदान दिया है, तो आप ही बताएं कि क्या करना है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से सहायता मांगते हैं। श्री हरि ने कहा, सभी देवताओं की तेज से कोई श्रेष्ठ देवी उत्पन्न की जाए तो ही महिषासुर को मारा जा सकता है। भगवान विष्णु सभी देव और देवियों से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। उनके ऐसा कहते ही उनके मुख से एक अत्यंत तेज पुंज निकलता है। देखते ही देखते महादेव, ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवी देवताओं के अंदर से तेज निकलता है। धीरे धीरे वो तेज एक देवी का रूप ले लेता है। भगवान शंकर की तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज की तेज से देवी के सिर के बाल प्रकट हुए। भगवान विष्णु की तेज से देवी के 18 भुजाएं प्रकट हुई। और ऐसा करते करते पूरी साक्षात मां जगदम्बा सिंह के साथ उन सबके सामने प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक और चक्र बनाकर देवी को दिया। ऐसे ही महादेव ने त्रिशूल, वायु ने धनुष, इंद्र ने वज्र और अन्य देवी देवताओं ने भी बहुत से अस्त्र उन्हें अर्पित किए। देवी के बारे में जानकर महिषासुर उन पर मोहित हो जाता है और अपने दूत को देवी के पास भेजता है। दूत देवी के पास जाकर उन्हें महिषासुर के मोहित होने की बात कहकर उन्हें महिषासुर के पास चलने के लिए कहता है। उसकी बातें सुन के देवी हंसने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं सारे दैत्यों का नाश करने वाली भगवती हूँ। जाओ और अपने असुर से कहो उसका सर्वनाश करने वाली आ चुकी है।
ये सब सुन के महिषासुर क्रोध में अपनी शक्तिशाली दैत्यों को भारी सेना के साथ देवी से युद्ध करने भेजता है। चिक्षुर और ताम्र देवी से युद्ध करने लगते हैं। दोनों मिलकर माता की ओर बाण चलाने लगे। उन दोनों के बाणों को काटते हुए माता भी बाण चलाती है, जिससे वो दोनों राक्षस घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद भी चिक्षुर और ताम्र देवी की ओर तलवार लेके दौड़ते हैं। माँ जगदम्बा उन्हें देख के एक क्षण में अपनी तलवार से ताम्र का सिर धड़ से अलग कर देती है और चिक्षुर के ऊपर 5 बाण चलाती है। एक से उसका तलवार कटा, दूसरी से उसका हाथ और बाकी 3 बाण सीधा उसके मस्तक के बीच में लगते हैं, जिससे उसका मस्तक कटकर शरीर से अलग हो जाता है। तभी उद्ग्रह नामक दैत्य अपनी 60,000 सेना के साथ, महाहानु अपनी 1 करोड़ रथियों के साथ, असीलोम अपनी 5 करोड़ सेना के साथ, बशकाल अपनी 60 लाख की रथी सेना के साथ और भी बहुत से दैत्य अपने अपने सेना के साथ में देवी के सामने आ पहुंचते हैं और देखते ही देखते वे सारे एक साथ भगवती से युद्ध करने लगते हैं। माँ जगदम्बा ने भी क्रोध में उन पर बाणों की वर्षा कर दी और कितने ही दैत्यों को देवी के सिंह ने पैरों तले कुचलकर मार डाला। माता के हाथों कितने ही राक्षसों के सिर कटे, बाहें कटी और कितनों की बाण लगने से मृत्यु हो गई। युद्ध के दौरान कुछ ऐसा दृश्य था। करोड़ों राक्षसों के मृत शरीर धरती पर यूं ही पड़े हुए थे। पूरी धरती राक्षसों के रक्त से लाल हो गई थी। रक्त की नदियां बह रही थी। लगभग सारे सेना के खत्म हो जाने के बाद अब महिषासुर देवी से युद्ध करने आता है। देवी से कुछ कहने के बाद वह अपना धनुष उठाकर माता की ओर बाण चलाना शुरू कर देता है। उसका बाण माता के भुजाओं से लगता है और चूर चूर हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाण चलाते हैं। महिषासुर के सारे बाण काटने के बाद देवी तुरंत ही अपना गदा से उसके सीने में जोरदार वार करती है, जिससे महिषासुर धरती पर गिर जाता है। वह तुरंत उठ के देवी को छोड़ उनके सिंह के सिर पर गदा से वार करता है। तब सिंह भी उसे अपने नाखूनों से मार देता है। तब महिषासुर भी सिंह का रूप धारण कर देवी के सिंह को अपने नाखूनों से चीरने लगता है, जिसके बाद देवी उसके ऊपर बाण चलाती है और वो धरती पर गिर जाता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें महिषासुर बार बार रूप बदलकर देवी के ऊपर शस्त्र चलाता है। आखिरकार देवी अत्यंत क्रोध में अपना त्रिशूल उठाकर उसके ऊपर चलाती है। त्रिशूल सीधा उसके सीने में लगता है, जिसके कारण वो धरती पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो फिर रूप बदले, देवी उसके ऊपर कूद जाती है और महिषासुर को अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। महिषासुर वहां से निकलने का प्रयास करता है और हंसते हुए देवी को लात मारने की कोशिश करता है। तब देवी अपनी चमकती हुई तलवार लेकर महिषासुर से कहती है, मूर्ख राक्षस, देख इस तलवार को। बस कुछ क्षण और फिर मैं तेरा गला इसी तलवार से काटकर तुझे सीधा यमलोक भेज दूंगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा अपना दिव्य तलवार उठाकर महिषासुर का गला काट देती है। जिसके बाद महिषासुर के गले से भयानक रक्त निकलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सारे देव माता भगवती को धन्यवाद कहते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।